फिजिक्स चैनल पे आपका वेलकम है। जो हम लोग की नीट की सीरीज चल रही थी उसी में आज हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन का प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। ए बम थ्रोन at a speed of 20 meter per second at an angle of 45 degree at the highest point, it explodes into two parts of equal mass. The one part comes to rest. Find the distance from the origin to the point where the other part strikes the ground. ये क्वेश्चन है आपका, मतलब क्या कह रहा है जरा मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, कह रहा है कि एक बम है, इस बम को इस तरह से थ्रो किया गया, इस बम को इस तरह से थ्रो किया गया यहाँ से। अब ये क्या कर रहा है, आपको पता है कि ये बम प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, है ना। पर होता क्या है कि जिस पॉइंट पे पहुँचता है, हाईएस्ट पॉइंट पे, जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचता है तो बम दो टुकड़ों में टूट जाता है। तो बम दो टुकड़ों में टूट गया तो इस तरह से इस बम को आकर के यहाँ पे गिरना था। आपको पता है कि जो वेलोसिटी होती है, जैसे मान लो यू वेलोसिटी से फेंका गया और थीटा एंगल पे थ्रो किया गया, तो इसका रेंज जो है वो फिक्स हो जाता है। इसका रेंज जो है वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो इसको कहाँ गिरना वो फिक्स है। यहाँ से हमने फेंका है तो ये इसका ओरिजिन है, और मान लो इस पॉइंट पे ये गिरना था, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो ये इसका फिक्स है कि भाई यहीं पे आके बम गिरेगा। अब यहाँ पे ये एक्सप्लोजन हो गया, कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहाँ एक्सप्लोजन हो गया तो क्या हुआ, ये दो पार्ट में ब्रेक कर गया। तो अब दो पार्ट यहाँ तो गिरेंगे नहीं, और भी क्योंकि एक पार्ट कह रहा रेस्ट में हो गया, माने यहीं पे रेस्ट में हो गया, तो एक पार्ट तो समझ लीजिए यहीं पे है ना। एक पार्ट हमारा कहाँ पे, यहीं पे हो गया एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट यहाँ पे नहीं गिरेगा। होता क्या है कि जब हम पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास को आकर के गिरना था। इसका जो सेंटर ऑफ मास था उसको आकर के यहाँ पे गिरना था, इस रेंज वाले पॉइंट पे। ये डिस्टेंस की अगर मैं बात कर लूँ जहाँ पे इसको गिरना था, ये रेंज है जो आपको पता भी है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होगा। तो इसके सेंटर ऑफ मास को यहाँ पे गिरना था, पर ये तो यहाँ पे ब्रेक कर गया, तो एक पार्टिकल यहीं पे रह गया, समझ लीजिए, है ना। मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसका ये हुआ क्योंकि ये रेस्ट में आ गया यहीं पे। दूसरा पार्टिकल कहाँ गिरेगा, तो दूसरा पार्टिकल ये यहाँ पे कहीं मान लीजिए आकर के ये गिर रहा है। ये दूसरा पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे कहीं आके कर रहा, तो ये वाला ओरिजिन यहाँ हमने जहाँ से फेंका इसको ओरिजिन मान लिया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये डिस्टेंस जानना चाह रहा है। अच्छा, एक्सप्लोजन में फोर्स कौन सा लगता है, इंटरनल फोर्स लगता है। इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास को अफेक्ट नहीं कर सकता, तो सेंटर ऑफ मास को जहाँ जाना था वहीं पे जाएगा, है ना। तो एक्सप्लोजन हो गया तो भी कोई बात नहीं, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे गिरेगा। मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे गिर रहा है, एक पार्ट यहाँ पे गिर रहा है और दूसरा पार्ट हमारा यहाँ पे गिर रहा है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट पॉइंट यही है भाई कि एक्सप्लोजन में जो फोर्स लगता है वो इंटरनल फोर्स लगता है, और इंटरनल फोर्स कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास हमारा यहीं गिरेगा और एक पार्टिकल तो यहाँ पे है, यहीं पे रेस्ट में हो गया, तो इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैंने ये दिखाया यहाँ से। अगर इस पार्टिकल की बात करें तो ये कितने डिस्टेंस पे होगा, हॉरिजॉन्टल r/2 डिस्टेंस पे। और ये जो यहाँ पे गिर रहा है दूसरा वाला, इसको हम मान सकते हैं किसी डिस्टेंस पे आके जाके ये गिरा, जिस डिस्टेंस को हम x मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सीन की बात करूं तो सीन कुछ ऐसा हो रहा है कि ये ओरिजिन हो गया, इसको ओरिजिन मान लिए, ये यहाँ पे एक पार्ट इसका है, कौन सा, r/2 डिस्टेंस पे, और दूसरा पार्ट जो इसका आके गिर रहा है वो यहाँ पे गिर रहा है ना, जो कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे। ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है।
जो कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। ये सेंटर ऑफ मास वाला मैं दिखा रहा हूँ, r डिस्टेंस पे। यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है। एक पार्ट यहाँ पे गिरा और दूसरा पार्ट यहाँ पे गिरा, तो ये x हमसे वो जानना चाह रहा। क्लियर हो गई बात? तो ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पॉइंट मेन समझिए, ये हाईएस्ट पॉइंट पे ब्रेक कर रहा है। तो हाईएस्ट पॉइंट, इसका एक और मेथड बताएंगे करने को भी, है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे ब्रेक कर रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे होता है, r/2 डिस्टेंस पे। तो ये एक r/2 पे हो गया। और सेंटर ऑफ मास को इसको कहाँ जाके गिरना था, यहाँ पे। कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। और दूसरा जो है यहाँ से x डिस्टेंस पे आके गिरा। ये हमें x कैलकुलेट करना है। तो जरा मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए इसका डायग्राम देखिए। ये 2m मास का मान लिया गया पार्टिकल है, 2m मास का, 20 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री, है ना। 20 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री 2m मान लिया हमने आसानी के लिए। ये m हो गया, ये m हो गया। तो ये m मास वाला पार्टिकल तो यहीं पे है मान लीजिए, है ना। इसका x डिस्टेंस देखिए यहाँ से r/2 पे दिखाया जा रहा है। और जो इसका सेंटर ऑफ मास, ये P पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास दिखा रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास आकर के कहाँ पे गिरेगा, P पॉइंट पे। और जो दूसरा वाला फ्रेगमेंट था वो यहाँ पे आके गिर रहा है, वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। तो हमें इसी x को कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। रेंज इसका पहले निकाल लीजिए। 45 डिग्री पे जब कोई थ्रो किया जाता है तो रेंज तो u² भी होगा, सीधे डायरेक्ट लगा सकते थे, या u² sin 2 थीटा में थीटा 45 रख दोगे तो sin 90 हो जाएगा। ये रेंज का फार्मूला है इसका, हॉरिजॉन्टल रेंज का। तो जो बम का रेंज है वो u² हो गया, माने 400/10 40 मीटर। तो रेंज इसका 40 मीटर हो गया। सेंटर ऑफ मास विल हिट द ग्राउंड एट पॉइंट P। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ हिट करेगा। तो ये देखिए m सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, दो मासेस के सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए अगर मान लीजिए XCM सेंटर ऑफ मास की पोजीशन x डायरेक्शन में बात करें तो ये होता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। क्या मतलब हुआ बेटा, अगर m1 x1 डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, m2 x2 डिस्टेंस पे ओरिजिन से है, तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका कोऑर्डिनेट XCM वो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 के फार्मूले से दिया जाएगा। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट था हमारा, ये देखिए क्या था, r। तो XCM की जगह क्या लिख दिया, r। सेंटर ऑफ मास r डिस्टेंस पे जाके गिर रहा था। और m1 को m मान लिया, वो कितने पे गिर रहा था, r/2 पे। और दूसरा m2 था m, वो कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। तो m इंटू r/2 प्लस mx अपॉन m प्लस m। तो यहाँ से ये m प्लस m क्या होगा, 2m। और यहाँ से m कॉमन ले लो, है ना। थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, सॉल्व करके दिखा देता हूँ इसको। ये m1 को क्या मान लिया, ये देखो ये मान लिया r XCM को, ये हो गया m इंटू r/2 प्लस m इंटू x अपॉन m प्लस m। तो m प्लस m ये 2m हो गया, है ना। या ये 2mr लिख लो, इधर लिख लो 2mr इज इक्वल टू mr/2 प्लस mx। ये m कैंसिल हो सकता है, ये 2r है, ये r/2 इधर है, तो हो जाएगा 2r माइनस r/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, x। 2r माइनस r/2, 2 से ऊपर गुणा करो 2 से नीचे, 4r माइनस r 3r/2 हो गया, 3r/2 हो गया। r तुम्हारा 40 दिया था, है ना, r रेंज कितना आया था 40, तो 3 इंटू 40/2 तो कितना हो जाएगा 60 मीटर। माने ये जो ये डिस्टेंस आया x हमारा कितना आ गया 60 मीटर। तो ये क्वेश्चन था हमारा, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ये सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से कर ले तो बड़ा आसानी से सॉल्व हो गया, एक लाइन में सॉल्व हो गया। दूसरे मेथड से करेंगे तो थोड़ा लंबा होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको खुद ट्राई करोगे। कैसे करोगे देखिए, उसका तरीका क्या है। इसने कहा कि जो प्रोजेक्टाइल हमारा है ये हाईएस्ट पॉइंट पे ब्रेक कर गया, ठीक, हाईएस्ट पॉइंट पे ये 2 पार्ट में ब्रेक कर गया। चलिए पार्ट में हाईएस्ट मान लेता हूँ।
यहाँ पे ये 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया था और कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे। तो अगर इस कंपोनेंट की बात करें बेटा तो ये हो जाएगा 20 cos 45। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये 20/√2 हुआ तो ये हो जाएगा 10√2। समझ गए होंगे ना। 20 को लिख दोगे 10 × 2 और एक √2 से 2 कट जाएगा तो √2 बचेगा। और √2 का मतलब लगभग कितना होता है, 10√2 ही रहने दो। अब ये हाईएस्ट पॉइंट पे इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी तो होती नहीं है, आपको पता है। हाईएस्ट पॉइंट पे केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वाला पार्टिकल था या जो दूसरा वाला पार्टिकल था, दोनों की वेलोसिटी 10√2 थी पहले, और यहाँ पे केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही इसके पास क्या है, वेलोसिटी है। तो देखो ये 2m मास का है, ज़रा समझना, ये 2m मास का है और ये कह रहा था यहाँ पे ये रुक गया है ना। तो इसमें एक टुकड़ा तो 2m और इसकी स्पीड कितनी थी, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में, 10√2। तो 2m × 10√2 ये इसका मोमेंटम था इनिशियल में। अब यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि इंटरनल फोर्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और ये वाला यहीं पे रुक गया, इसका मोमेंटम क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, इसके पास तो मोमेंटम है नहीं। अब एक जो बचा m वाला, उसी के पास मोमेंटम है, वो भी किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल, तो उसकी स्पीड हमने v मान लिया, तो mv हो गया मोमेंटम, दूसरे वाले का 0 हो गया, तो यहाँ से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब v = क्या हो गया, 20√2। अब ये 20√2 स्पीड से आगे चलेगा। अब ये जब ग्राउंड पे आके गिरेगा, जब ये ग्राउंड पे आके गिरेगा तो इसको टाइम कितना लगेगा, तो देखिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका निकालने तो 2u sin θ/g, 2u sin θ/g होता है ना। तो 2u कितना दिया है, 20, sin थीटा कितना हो जाएगा, sin 45 अपॉन g कितना हो जाएगा, 10। तो ये कितना हो जाएगा, 2√2 sin 45 1/√2। तो ये टाइम कितना हो गया, 2√2 हो गया। ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ, माने यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना हो गया, √2। फिर यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना हो जाएगा, √2, इसका आधा, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, आधे पे जा कर के ये ब्रस्ट किया है। अब ये आधा जो डिस्टेंस आकर के गिरेगा तो वर्टिकल डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वर्टिकल है वही गिरने में वर्टिकल है। तो ये टाइम की वैल्यू हम क्या मान लिए, सेम मान लिए। कितनी मान लिए, सेम मान लिए। तो क्या करूँ मैं, मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो क्या होगा बेटा डिस्टेंस, देखो अब सिंपल है, x डायरेक्शन की बात करो, x डायरेक्शन में कितना गिरा, x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो x = इसका स्पीड, डिस्टेंस, x डैश इसको मान लेते हैं ना, x डैश। तो स्पीड इसका कितना है, 20√2, इसका स्पीड कितना है, 20√2, और टाइम कितना लगा इसको, √2। तो 20√2 कितना हुआ, 40। माने यहाँ से ये 40 पे जाके गिरेगा, और ये आपका कितना था, 20। देखो टोटल रेंज कितना आया था बेटा, 40। तो ये कितना था, 20, और यहाँ से 40 पे आके गिर रहा है, तो जो x की वैल्यू हमारी आ गई 60 मीटर। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको करने का दो तरीके से कर सकते हैं। एक बार फिर इसको देख लो, ये 20 से फेंका गया 45 पे, हाईएस्ट पॉइंट पे ये ब्रेक कर रहा है। ब्रेक करने से पहले इसके पास केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, कितनी होगी, 10√2। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, पूरे सिस्टम का 2m × v, 10√2 हो गया। अब बाद में एक तो रेस्ट में हो गया तो उसका मोमेंटम 0 हो गया। ये वाला चलेगा तो इसकी स्पीड हमने v मान लिया, तो mv हो गया। तो यहाँ से v बराबर क्या हो गया, 20√2। अच्छा, जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा है, क्योंकि हाइट देखो इतनी चढ़ रहा है, फिर ये नीचे उतरेगा तो उतनी ही हाइट नीचे उतरेगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो 2√2 इसका टाइम ऑफ फ्लाइट था, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम √2 हो गया, आगे जाने का टाइम √2 हो गया। तो इसकी स्पीड 20√2 है। ये जो हमारी स्पीड आई है, जो छोटे वाला होगा, m वाला जो होगा, इसकी स्पीड यहाँ पे v आई है। तो उसी की हम बात कर रहे हैं, वो कहाँ जाके गिरेगा। तो डिस्टेंस = स्पीड × टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं लगता है, तो सीधा हम डिस्टेंस = स्पीड × टाइम का फार्मूला लगा लेंगे। तो ये 40 आ गया, तो यहाँ से 40 पे जाके गिरेगा, और ये डिस्टेंस 20 था, तो 40 + 20 60। तो ये मैंने आपको दोनों मेथड से करके दिखा दिया, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके,
तो हमें लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। थैंक यू।